अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर दो प्याज़ा की बहुत ही लजीज़ रेसिपी रिच ग्रेवी के साथ, जिसे हम रेस्टोरेंट से भी अच्छा घर पर बना सकते हैं, जो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं पनीर दो प्याज़ा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे पनीर को। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर ले लिया है, जिसे इस तरह से लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे तो क्यूब्स में भी इसे कट कर सकते हैं। तो पनीर को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए, एक तरफ से ये फ्राई हो गया है, मैंने पलट लिया है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन कलर आ जाए इतना हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, पनीर जो है वो फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम ऐड कर देंगे एक छोटी सी प्याज, इस तरह से क्यूब्स में कटी हुई। और प्याज को भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए इतनी हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज भी जो है वो फ्राई हो गई है। तो इसे भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून तेल और तेल अच्छा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इस तरह से ग्रेट की हुई, या आप एकदम बारीक कट कर सकते हैं प्याज को। और प्याज को हम भून लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। हल्का सा लाइट जो कलर है वो डार्क हो जाए प्याज का, इतना हमें प्याज को भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े टमाटर की प्यूरी। मिक्स कर लेंगे और तेल रिलीज़ होने तक हम टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तेल रिलीज़ हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर, मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे भून लेंगे तेल रिलीज़ होने तक। अच्छी तरह से हमने मसाले को भुनना है तेल छूटने तक। तो इस तरह से हम देखिए भुनेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। तो तेल छूटने लगा है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू का पेस्ट, जिससे ये ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा और रिच भी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 10 काजू ले लिए थे, जिसे ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से तेल छूटने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, तेल रिलीज़ हो गया है। तो हमने अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। तो अब हमें इसमें ऐड कर देना है फ्राई किया हुआ पनीर और प्याज। तो हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लिया है और आधे मिनट तक हम लो फ्लेम पर इसे इसी तरह से रहने देंगे, ताकि फ्लेवर आ जाए सभी मसालों का पनीर और प्याज में। तो आधे मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर हमने आधा ग्लास जितना पानी ऐड किया है। पानी भी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें इसकी गाढ़ी चाहिए ग्रेवी, तो हमें पतली नहीं चाहिए। तो बस हम आधा ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और उसे भी मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए धनिया का भी ग्रेवी में। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से ऐड करें। हल्के हाथों से इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर। और 3 से 4 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पकने दिया था और ये हमारी पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी बनकर तैयार है, जो बहुत ही डिलीशियस बनती है, रेस्टोरेंट से भी अच्छी और बहुत टेस्टी। तो एक बार हम इसे कर लेंगे मिक्स और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। तो आप इसे सर्व करें बटर रोटी के साथ, बटर नान के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। तो ये देखिए, ग्रेवी बहुत ही डिलीशियस बनी है
और अगर आप इसी तरीके से ये ग्रेवी बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये हमने सर्व कर लिया। गार्निश कर लेंगे हम इसे हरे धनिए के साथ। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।